नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, ब्लॉक जाखल, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 7th, जो हमारा चैप्टर 7th है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हमने जो पिछली वीडियोज़ हैं उसके अंदर हमने पहले 6 क्वेश्चन इसके किए हैं। मैंने पहले छठे क्वेश्चन का एक तीसरा भाग आपको खुद करने के लिए दिया भी था। मोस्टली स्टूडेंट्स ने मेरे पास बताया है मुझे कर कि वो हमने सर कर लिया है, ठीक है। और वो एक समानांतर चतुर्भुज बनी है। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके भी बताया, कईयों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किए हैं व्हाट्सएप के ऊपर। उसमें उन्होंने बताया कि सर जैसे आपने बताया था वही भुजाएँ आई, आमने सामने की भुजाएँ बराबर थी, ठीक है, और विकर्ण उसके अंदर बराबर नहीं थे, तो वो एक समानांतर चतुर्भुज बनी हमारी। अब उसी चीज़ के आधार पर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे। 7वां क्वेश्चन प्रश्नावली 7.1 का, एक्सरसाइज 7.1 का। अब 7वें क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जैसे स्टेटमेंट आगे सामने दी हुई है, कहना एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। मीन्स इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो, ठीक है। अब जैसे हमें पता ही है, अब इन दोनों बिंदुओं से इन्होंने कहा है कि बराबर दूरी पर हो, और एक्स अक्ष पर कहा है तो हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा, जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं, जो बिंदु एक्स अक्ष के ऊपर होगा उसका एक्स का मान तो कुछ होगा, लेकिन वाई का मान हमेशा जो कोटि का मान है वो क्या होगा, 0 होगा। तो हम उसी चीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर करेंगे इसके जब हल शुरू करेंगे, ठीक है। माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P x0, ठीक है। जो हमने एक्स अक्ष पर बिंदु माना वो क्या है हमारे पास, x0 हो गया। और जो a 2-5, ठीक है, वह b -2 9 से समदूरस्थ है। अब ये समदूरस्थ का मतलब क्या है हमारे पास, समदूरस्थ है, सम मतलब समान, दूर मतलब दूरी पर स्थित है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पी बिंदु है आपके पास, यहाँ मान लेते हैं कोई ये ए बिंदु है, ठीक है, और ये कोई आपका बी बिंदु है, यहाँ पर इस जगह पर मान लेते हैं। तो जो ये दूरी है ए आपके पास पी ए की, और जो ये दूरी है पी बी की, ठीक है, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपके पास अब बराबर दी हुई है। अब उस दूरी के का प्रयोग करते हुए आपको इस बिंदु एक्स पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। बी के निर्देशांकों में वाई का मान तो आपको क्लियर है, 0 है, हमें मेन पता करना है एक्स का मान, ठीक है। अब उसी चीज़ का हम यूज़ करते हुए यहाँ कंसेप्ट का फ़ायदा उठाएंगे। क्या होगा हमारे पास, इसलिए पी ए बराबर में पी बी, ठीक है। अब अपने पी ए पता करेंगे आप, मीन्स एक्स -2 का वर्ग प्लस 0 -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5 का वर्ग। उसके बाद हमारे पास पी भी ज्ञात करेंगे, एक्स माइनस माइनस क्या हो गया, +2 का वर्ग प्लस 0 -9 का वर्ग, ठीक है। दोनों तरफ ही वर्गमूल का निशान है, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हुआ, आपका वर्गमूल का निशान हट गया, 0 + 5 5 का वर्ग आ गया, इधर x + 2 का वर्ग आ गया, और 0 - 9 - 9 का वर्ग हो गया। अब इनके मान हम खोल देंगे, इनके फार्मूलों को खोल देंगे। यहाँ a - b की घात 2 का फार्मूला खुल जाएगा, a² + b² -2 गुना में a गुना b प्लस 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास a² + b², 2 का वर्ग 4 + 2 गुना में a गुना में b, 9 का वर्ग क्या हो गया, 81। माइनस के कारण इस चीज़ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों तरफ जो बराबर के निशान के अंदर एक जैसे पद होते हैं, मीन्स प्लस माइनस के निशान के साथ एक जैसे होते हैं, उनको हम काट देंगे। एक्स का वर्ग एक्स के वर्ग से कट जाएगा, 4 का वर्ग 4 से कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, -2 दूनी 4x + 25, और इधर 2 दूनी 4x + 81, ठीक है। ये हमारे पास बिंदु आ गए। अब इन्हीं के आधार पर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हमारे पास बोर्ड नीचे नहीं बचा तो हम साइड में कर लेते हैं।
-4x, ये 4x आपके पास उस तरफ से इस तरफ से आ जब आएगा, ठीक है, हम कहें राइट साइड से जब लेफ्ट साइड की तरफ आएगा तो ये क्या आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 81, 25 आपका इस तरफ प्लस के उधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। -4x -8x, 81 -25 आपका क्या आ गया, 56, ठीक है, 56। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, 56 बटा में -8, ठीक है। अब 8 को हम 56 से काट देंगे, 8 का आपका पहाड़े पार अगर करेंगे 8 सते 56, 8 सते 56, तो मतलब x क्या आ गया आपके पास, -7। इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु P के निर्देशांक क्या आ गए, मतलब बिंदु P क्या आ गया आपके पास, -7 और 0, ठीक है। ये आपके पास बिंदु P आ गया, मतलब आपका उत्तर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर क्या दे रहे हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अब देखिए हमें क्या दिया गया है, कहना y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 - 3 व Q 10 y के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। मतलब आपको दूरी ही दे दी इन्होंने, आपको मतलब पी क्यू बराबर में इन्होंने 10 दिया हुआ है, तो हम पी क्यू का मान ज्ञात करेंगे यहाँ से, ठीक है। 10 - 2 का वर्ग प्लस y माइनस, ये -3 है तो +3 का हो जाएगा वर्ग बराबर में 10। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ वर्गमूल का निशान है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमारे पास, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया, सेम यही मैटर रहेगा हमारे पास, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हुआ, आपके पास इधर से वर्गमूल का निशान हट जाएगा। जैसे कई बार अगर आपको प्रॉब्लम आए, समझ में ना आए कि इसको करना किस तरीके से है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले इस रकम को सारी को लिख लें। जैसे हमने पिछले में क्या किया था, वर्ग करने पर वर्गमूल डायरेक्ट हटा दिए थे। आपको अगर डायरेक्ट हटाने में दिक्कत आए तो आप पहले पूरी रकम को लिखें, उनके ऊपर घात 2 लिख लें। अब घात 2 आपके पास वर्गमूल से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कैंसिल हो रही है, दूसरी तरफ आपका वर्ग आ रहा है। नहीं आप सीधा डायरेक्ट लिखना चाहें तब भी लिख सकते थे, जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसको बिना वर्गमूल के लिख दें और इसके ऊपर वर्ग लगा दें, क्योंकि इसके ऊपर वर्गमूल नहीं है। तो 8 का वर्ग आपका 64, यहाँ इसका फॉर्मूला खोलेंगे, y² प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 2ab, 3 दूनी 6y बराबर में 10 का वर्ग 100। तो आपके पास क्या बना, y² प्लस 6y, 64 और 9 73, 100 इधर आके किसका हो जाएगा आपके पास, माइनस का हो जाएगा, ठीक है हमारे पास। तो हमने इनको घटा देंगे, y की घात 2 प्लस 6y, 73 में से 100 घटाए -23 बराबर में 0। अब आपके पास ये एक द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपको गुणनखंड बनाने हैं, ठीक है। गुणनखंड बनाएं या आप डी वाले सूत्र का प्रयोग करें, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें, वो आपकी यहाँ पर चॉइस है, ठीक है। हम ऑलरेडी चौथे चैप्टर में कर चुके हैं, क्लास 9th में भी हम सीख चुके हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। और जिनको नहीं आते हैं मैं उनके लिए क्लास 9th में आपने जो स्पेशल इसी गुणनखंडों की प्रैक्टिस करवाई गई थी, ठीक है, उसकी एक वीडियो का लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। आप साइड में डिस्क्रिप्शन पर नीचे साइड में जो एरो का निशान है उस पर क्लिक कर कर डिस्क्रिप्शन खोल सकते हैं, वहाँ से आपको क्लास 9th के 2.4 का चौथा क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर स्पेशल चौथा क्वेश्चन ही है, सिर्फ इस तरह के गुणनखंड बनाने ही सिखाए गए हैं, ठीक है। आप वो सीख सकते हैं, या आप अपनी क्लास 10th वाले पोर्शन को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या देखें कि y² प्लस 6y माइनस 27, मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस के तौर पर करवाता हूँ। गुना करके, क्योंकि एक है, गुना करके 27 आए, घटाकर 6 आए, 9 और 3 बनेंगे, 9 3 27, 9 में से 3 गए 6, तो y², 9 को मैं बड़ा प्लस का लिखूँ और 3 को माइनस का, क्योंकि मुझे प्लस का चाहिए, -27 बराबर में 0। दोनों में से आपका y साझा, y प्लस 9, इन दोनों में से आपके पास 3 साझा आ गया, y प्लस 9। तो यहाँ से आपके पास y प्लस 9 को साझा निकालेंगे तो y -3 बराबर में 0। अब आपके पास क्या है, दोनों की गुना क्या 0 है, इसका मतलब या तो y प्लस 9 0 है या आपके पास y -3 0 है। अगर ये 0 है तो y बराबर -9, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, y बराबर में 3, मतलब आपके पास ये 2 y के उत्तर आ गए, ठीक है। यही आपके आंसर है, आंसर उत्तर कहें y बराबर में -9 या 3, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो इसी ट्रेंड का क्वेश्चन है
और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है कि दूरियां हमने कुछ ज़्यादा निकालनी है, ठीक है, 4-5 दूरियां हो जाएंगी उसके अंदर निकालने के लिए, इसलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर हम 9 करेंगे। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या दिया गया आपको, कहना एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3-6 और -3-4 से समदूरस्थ है, मतलब उनसे बराबर दूरी पर है। हम क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं, हमारे पास बिंदु हैं जो दिए गए हैं कि माना, ठीक है, ये हमारा पी बिंदु हो गया एक्स वाई, ठीक है, कॉमा ए बिंदु हमारे पास 3-6, वह बी बिंदु हो गया हमारे पास -3-4, इनको नाम दे दिया हमने। अब इन्होंने खुद ही दिया हुआ है इसकी समदूरस्थ है, ठीक है। अब पी ए बराबर में पी बी, ये हमें इन्होंने दिया है, या तो आप लिख दें इनको शब्दों के अंदर कि बिंदु पी बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है, या ये चीज़ करके इस प्रकार से कर लें। अब हमारे पास हमें इनके अंदर संबंध पता करना है, इन्होंने जो कहा है हम एक संबंध ज्ञात करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला बनेगा इनके बीच में, कोई एक इक्वेशन बनेगी हमारी, समीकरण कहें हम, एक्स माइनस ए बिंदु के साथ 3 का वर्ग प्लस हमारे पास वाई -6 का वर्ग बराबर में हमारे पास एक्स प्लस 3 का वर्ग प्लस वाई -4 का वर्ग आएगा हमारे पास। अब इनके अकॉर्डिंग हम देखें, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग का निशान आ गया, तो आप क्या करेंगे, वही चीज़ जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, हम दोनों ही पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्गमूल का निशान कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। हम सिंपल जो बचेगा ये चीज़ बचेंगे हमारे पास अंदर, एक्स -3 का वर्ग प्लस वाई -6 का वर्ग प्लस एक्स प्लस 3 का वर्ग प्लस वाई -4 का वर्ग। अब इनके फॉर्मूले खोल लेते हैं हम। एक्स का वर्ग देखें, एक्स का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 -3 दूनी 6x प्लस वाई स्क्वेयर 6 का वर्ग 36 -6 दूनी 12y बराबर में इधर x का वर्ग 3 का वर्ग 9 3 दूनी 6x प्लस है तो तीनों प्लस के, माइनस है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab हो जाएगा, इधर वाई स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 -4 दूनी 8y, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इनमें से जो भी कटते हैं वो काट देंगे। देखिए दोनों तरफ आपके पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और एक 9 से 9 कट रहा है हमारे पास दोनों तरफ। 6x नहीं कटेगा, ये माइनस क्या ये प्लस क्या, वैसे 6x माइनस प्लस के आपस में कटते हैं, लेकिन ये एक ही तरफ है हो, तब ये दोनों बराबर के निशान के विपरीत तरफ हैं, बराबर के निशान के विपरीत तरफ होने के कारण एक जैसे निशान होने चाहिए इनके अंदर। तो अब उस चीज़ के कारण यहाँ से क्या है -6x, ये 6x प्लस का उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा हमारे पास पद क्या है, -12y, ठीक है, उधर से -8y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 8y हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम देखें बिना एक्स वाई की रकम देखें, इधर क्या है +36, उधर से आपके पास +16 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, परली तरफ क्या रहेगा आपके पास 0, ठीक है। अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम देखें, हमारे पास कंसेप्ट को देखें, हमें क्या करना होगा, -6x क्या बन गया हमारे पास -12x। अगर हम इनको आगे सॉल्व करें, -12x -12 प्लस 8y -4y, ठीक है, प्लस 36 -16, 36 में से 16 गए, प्लस 20 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, अब तीनों ही रकमों में एक तो 4 के पहाड़े पर आने के, 4 × 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 के पास से भाग हो रहे हैं। दूसरा आगे हम कभी माइनस नहीं रखते, तो उस -4 से भाग कर देंगे, या यूं करें कि पहले तो हम निशान बदल देते हैं, 4y -20 बराबर में 0, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब 4 से भाग कर देते हैं इसको हम, 4 से भाग करने पर क्या होगा, 4 से भाग कर 4 × 12, 3x प्लस y -5 बराबर में 0। ये हमारा संबंध हो गया, हमारी आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9, उसको हम किस ढंग से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आप देखें, आपको इन्होंने 3 बिंदु दिए हुए हैं क्यू, ठीक है, और अन्य 2 बिंदु दिए हुए हैं हमारे पास पी और आर। इन्होंने कहा है कि जो क्यू बिंदु है आपके पास वो पी और आर से समदूरस्थ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले उन्हीं के बारे में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु क्यू 0 1
बिंदुओं P 5 माइनस 3 व Q तो हमारे पास हो गया R, ठीक है, R x6 से समदूरस्थ है, मीन समान दूरी पर है। अब उसी इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या दिया गया है कि क्यू पी बराबर में क्यू आर, ठीक है, ये चीज़ हमें दी गई है। अब ये दिया गया है तो हम इसकी अकॉर्डिंग इनकी दूरी सूत्र से दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्यू पी दूरी ज्ञात करते हैं अगर हम 0 माइनस 5 का वर्ग प्लस 1 माइनस क्या हो गया प्लस 3 का वर्ग बराबर में हमारे पास 0 माइनस एक्स का वर्ग प्लस 1 माइनस 6 का वर्ग, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्गमूल का निशान है आपका, जो हमने अभी तक तीनों क्वेश्चनों में मेथड अप्लाई किया है वही करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्गमूल का निशान हट जाएगा। 0 माइनस 5 का वर्ग आ गया, 1 प्लस 3 4 का वर्ग हो गया, 0 माइनस एक्स का वर्ग हो गया, 1 माइनस 6 माइनस 5 का वर्ग हो गया। अब आप देखें दोनों तरफ माइनस पाँच का वर्ग है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, इधर एक्स का वर्ग रह गया और बराबर में 4 का वर्ग 16, तो एक्स आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस 4, ठीक है। आप ये देखें कि ये कैसे आ सकता है हमारे पास, वर्ग के बारे में आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है, फिर भी अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो आपके पास ये चीज़ बन जाती है, आप इनके गुणनखंडों के तौर पर सोच सकते हैं। 4 का वर्ग 16 और ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो गया, मान लीजिए इस तरफ ले आए तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको मैं 4 का वर्ग ही रख लेता हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका फॉर्मूला खोल दें, जैसे हम जनरल यूँ कर लेते हैं 4 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, ठीक है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से आप इसको बराबर रखेंगे तो एक्स बराबर 4 आ जाएगा, फिर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक्स के 2 मान आ गए। इन्होंने ये मान तो पूछे थे आपके पास एक्स के 2 मान, उसके बाद इन्होंने एक बात और कही आगे इस क्वेश्चन के अंदर, कहना दूरियां क्यू आर और पी आर ज्ञात करें। क्यू आर और पी आर ये दूरियां ज्ञात करने के लिए मैंने इस आर बिंदु पर, आर पहले आपके पास आर यहाँ 2 बिंदु बन गया आपके पास, क्यू ये आ गया ना, इसलिए बिंदु आर क्या होगा, या तो 4 6 होगा या माइनस 4 6 होगा। ये हमने एक्स का मान निकालना था वो निकाल दिया। अब हमें बिंदु आर और बिंदु आर 2 बन गए, एक 4 के साथ एक माइनस 4 के साथ। अब बिंदु आर के साथ हमें क्यू से दूरी ज्ञात करनी है और पी से दूरी ज्ञात करनी है, तो हम उन दोनों दूरियों को ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्यू आर पर ज्ञात करते हैं सबसे पहले हम, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सरफ कर दूं, अगर आगे देखिए हमारे पास पहला भाग, यदि क्यू तो हमारे पास 0 1 है, पी 5 माइनस 3 है, ठीक है, और आर हमारे पास 4 6 है, ठीक है। आप जो एक दूरी क्यू आर के बीच में पता करना चाहते हैं, क्योंकि ये 0 है उस चीज़ के कारण प्लस माइनस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जो क्यू दूरी है वो आपकी सिंगल ही निकलेगी, लेकिन जो पी आर दूरी है वो 2 निकलेंगी आपकी, ठीक है। पी आर दूरियाँ आपको 2 ज्ञात करनी होंगी क्योंकि वहाँ पर आपके पास 5 है, ठीक है। क्यू आर जैसे आप प्लस माइनस 4 पर लिख लें, मतलब मैं इकट्ठी ही निकाल रहा हूँ, -0 का वर्ग प्लस 6 माइनस 1 का वर्ग। अगर नहीं निकालना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, पहले 1 पर निकाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक दूरी की प्रैक्टिस ही होगी। 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 5 का वर्ग कितना हो गया 25, वर्गमूल 41, ठीक है, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब इसके बाद हम पी आर दूरी ज्ञात करेंगे। पी आर देखें 4 माइनस 5 का वर्ग प्लस 6 माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3 का वर्ग, 4 माइनस 5 क्या हुआ 1 का वर्ग, 6 प्लस 3 9 का वर्ग, ठीक है, 1 का वर्ग 1 आ गया, 9 का वर्ग 81 आ गया, तो क्या आ गया आपके पास वर्गमूल 82, ठीक है, ये आ गया आपके पास। इसी के अंदर आगे हम करेंगे, आगे हमें करना होगा, ये हमने पहले दूरी समदृष्ट से एक्स के मान ज्ञात किए थे, ये 2 बिंदु आए हमारे,
फिर हमने इस चीज़ का यूज़ किया, क्यू तो हमारे पास पी और आर तो फिक्स है, लेकिन आर हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। अब हमने ये दूरियाँ निकाल ली, लेकिन आर अगर हमारा बदल गया, क्योंकि हमें मेन तो क्यू आर और पी आर निकालने, तो आर बिंदु तो दोनों में कॉमन हो गया ना, तो आर बिंदु तो मेन हो गया आपका। तो अब आज जब आर ही चेंज हो गया तो दूरी तो चेंज होगी। मैंने आपको कहा कि यहाँ प्लस माइनस के कारण क्यू आर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्यू आर द्वारा निकालना चाहे निकाल सकते हैं, नहीं निकालना चाहे तो यहाँ प्लस माइनस का एक बार में सिंबल यूज़ करके एक बार भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम चेंज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा हमारे पास वो देखें, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, दोनों दूरियाँ निकालना चाहिए तो दोनों ही निकाल कर आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से निकालेंगे। अब यदि क्यू तो हमारे पास वही है 0 1, पी भी हमारे पास वही है 5 और -3, और वह आर बिंदु क्या है हमारे पास यहाँ -4 6। आप क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले क्यू आर निकालेंगे, -4 -0 का वर्ग, क्योंकि 0 प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसी कारण मैंने आपको कहा था कि एक दूरी निकाल सकते हैं आप। 6 -1 का वर्ग, -4 का वर्ग आ गया ये, ठीक है। 6 -1 क्या आ गया, 5 का वर्ग आ गया। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो क्या आ गया वर्गमूल 41 मात्रक, ठीक है। दूरियां निकालें तो उसमें मात्रक लिख लिया करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बाउंडेशन नहीं है आपके पास, दिया नहीं गया कुछ, इसलिए मात्रक शब्द यूज भी कर लिया आपने तो भी ठीक है, और नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप दूसरी दूरी ज्ञात करते हैं पी आर में देखें 6 -5 का वर्ग, सॉरी वाई में से एक्स का मान घटा गया हम, -4 -5 का वर्ग प्लस 6 माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। यहाँ आपके पास देखें ये -4 था तो -4 का वर्ग लिखा अपन -4, फिर फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस आया, क्योंकि ये +5 है तो इसमें कोई निशान नहीं बदलेगा, -5 का वर्ग हो गया। ये 6 माइनस आना था, लेकिन जो पीछे रकम लिखनी है हमने, संख्या लिखनी है, वो आपके पास माइनस में है, तो उस चीज़ के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 3 का वर्ग बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास इनको अगर हम देखें, -4 -5 क्या हुआ, -9 का वर्ग, 6 + 3 9 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 + 81 वर्गमूल 162, ठीक है। अब 162 की अगर आप गुणनखंड बनाएंगे तो देखें, 2 पे गया 81, 3 3 27 3 9 81, ठीक है, ये बन गए। 3 3 के 2 जोड़े बन गए, तो 2 3 2 जोड़ों के बाहर आ जाएंगे, वर्गमूल के अंदर आपके पास 2 रह गया, तो 3 3 9 वर्गमूल 2, ठीक है। ये तो हमने कैलकुलेशन कर दी, जैसे आपको हमने पिछली ही वीडियो के अंदर सीखा भी था, ठीक है। हमारी दूसरी कला लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया था हमने, आपको वहाँ एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि a² + a² हो, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है a वर्गमूल 2, तो आप यहाँ से सीधा भी 9 वर्गमूल 2 लिख सकते थे, ठीक है। और ये कैलकुलेशन तो आप चाहें तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस चीज़ के अंदर हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर हमें सिर्फ ये 2 ही दूरियाँ निकालनी थी, क्यू आर और पी आर को हमने डबल ज्ञात करना था, डबल ज्ञात कर दिया इनको हमने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो प्रश्नावली 7.1 है, ठीक है, वो हमारी कंप्लीट होती है 7.1 प्रश्नावली। इसके 10 क्वेश्चन थे, 10 हमारे हो गए हैं, ठीक है। एक छठे क्वेश्चन का तीसरा भाग आपको करने के लिए दिया हुआ है, वो आप खुद ने कर लिया है, मोस्टली स्टूडेंट्स ने कर लिया है। फिर भी अगर किसी की प्रॉब्लम हो, कोई पेंडिंग दिक्कत हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको वो प्रॉब्लम आपकी समझा दूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हमें करना है वो हम प्रश्नावली 7.2 पर बात करेंगे। 7.2 के अंदर मैं आपको थोड़ा सा उसका बेसिक जो फार्मूला है, ठीक है, उस पर हम सिर्फ आज बात करते हैं कि क्या फार्मूला है, किस प्रकार से हमें लगाना है, ठीक है। उसके बारे में बाकी बातें डिटेल में पूरी बात हम अपने अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। इसमें क्या चीज़ है, आपको अगर 2 बिंदु दिए गए हों A और B, उसके निर्देशांक x1 और y1 दिए गए हों, और दूसरे के निर्देशांक x2 y2 दिए गए हों, और आपको एक बिंदु बीच में P, ठीक है, हमारे जो सिलेबस में वो बीच में ही बिंदु है, वो कहीं भी हो सकता है आपका, उसके निर्देशांक ज्ञात करने हो, मान लीजिए वो x और y हैं, और अगर ये इसको m/n के अंदर बांटता है, ठीक है, m1 n1 m1 m2 भी लिख लेते हैं इसको, ठीक है, आपको बुक के अंदर m1 m2 भी मिल जाता है, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी कर लीजिए। तो x क्या होगा आपके पास, आपने m को इधर गुना करना है, n को इस तरफ गुना करना होता है। x का मान निकालना है तो x से, m को x वाले मान से, m x2 + n x1 बटा में m +
एन। वाई ज्ञात करना है तो वाई के मान से एम वाई टू प्लस एन वाई वन। यहाँ कोई बिंदु दिया गया होगा आपको, बस सिंपल इतना फर्क होता है, बटा में एम प्लस एन। अच्छा, इसमें एक चीज़ स्पेशल ख्याल रखनी होती है हमें, यदि पी बिंदु हमारा, यदि पी मध्य बिंदु हो हमारा, ठीक है, यदि पी हमारे पास हमारा मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु का होने का मतलब क्या हुआ कि जो ए पी और पी बी का जो अनुपात है वो 1:1 हो गया, क्योंकि दोनों भाग आपस में बराबर हो गए ना, तो 1 से गुना करेंगे आपके पास यही x1 x2 ही रह जाएंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में x क्या बन जाता है आपके पास, x2 प्लस x1 बटा में 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, या आप यूँ कह लें कि x1 प्लस x2 बटा में 2। आगे पीछे लिख लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आपके पास y क्या बन जाएगा, m और n एक एक है तो 1 से गुना करके y2 प्लस y1 बनेगा, या आप यूँ लिख लें y1 प्लस y2 बटा में 2। मीन्स दोनों बिंदुओं का, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मोस्टली इसी प्रकार से मोस्ट फार्मूले को याद करते हैं, इसको x1 प्लस x2 बटा में 2, ठीक है। ये हमारे पास मध्य बिंदु के निर्देशन ज्ञात करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। इन पर हम अपनी अगली एक्सरसाइज के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्नावली 7.2 के अंदर शुरू करेंगे इसके अंदर, ठीक है। और वहाँ पर हम इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक और कंसेप्ट जानेंगे कि किस प्रकार से हम इनको करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।